Good morning, students. So now in this particular lecture, we are going to solve question number 2 of practice set 3.3. Okay. Now we have to simplify the given roots, cube roots. Okay. So now this particular number, you can see it is the cube root of 16 upon 54. Now we have to write this number in a simplified form. So what I can do, सो क्यूब रूट ऑफ 16 बाई 54 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 बाई 54 रेस टू 1/3, क्योंकि रूट क्यूब रूट ऑफ 3 ये जो दिया हुआ है हमें, ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है। क्या है ये, रेडिकल फॉर्म में है। ओके, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ, इंडेक्स फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करके लिया हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म का जो फॉर्मूला है, मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस जो है वो यूज करने वाले हैं। सो क्या मिला मुझे, 16 अपॉन 54 रेज़ टू 1/3। ओके, देखो 16 अपॉन 54 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 16 को भी और 54 को भी। सो 16 को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। और मैंने 54 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 27। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप लोग किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो पर्टिकुलर नंबर से, तो आपको डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, तो आप लोग को न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो मैंने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया हूँ, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, सो 8 अपॉन 27 मिल गया, रेज़ टू 1/3 मिल गया मेरे को। ओके, अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है। क्या है फॉर्मूला हमारा, a अपॉन बी रेज़ टू m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला है। a अपॉन बी रेज़ टू m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 रेज़ टू 1/3 अपॉन 27 रेज़ टू 1/3। ओके, नाउ 8 का क्यूब हमें मालूम है। क्या है 8 का क्यूब, 2 है। ओके, 8 का रूट, सॉरी 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है। और 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। सो मुझे क्या मिला, 2/3 मिल गया। और ये हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। सो क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, note it down in your notebook this particular question. I will solve the sub question 3. Now we will solve sub question 3. So we have to simplify cube root of 0.0000729. क्या नंबर है हमारा, 0.0000729। अब हम लोगों को 729 का रूट मालूम है, क्यूब रूट मालूम है। 729 का क्यूब रूट क्या है हमारा, 9 है। ओके, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, 0.0000729 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 729 है इसमें से निकालना होगा हमें, इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं जो क्यूब रूट हमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है उसे मैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। सो 0.00729 रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 हो जाएगा। रेडिकल फॉर्म में था, मैंने उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब 0.0000729 है, तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। ओके, so the decimal point is given after the 6 digits from the unit place. So what we will do, we want to eradicate this decimal point from the number। मुझे decimal point निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, 0.00729 जो है यहाँ पे मेरे को डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, कितने डिजिट के बाद था, 6 डिजिट के बाद था, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 1 लूँगा और 6 जीरोस लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। ओके, लगा दिया मैंने 6 जीरोस, और रेस टू क्या ले लूँगा मैं यहाँ पे, 1/3
3। इससे क्या हुआ कि जो डेसिमल पॉइंट था वो निकल गया, मतलब मुझे क्या मिला 729 अपॉन 1 and 6 zeros raised to 1/3। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 raised to 1/3 अपॉन this number raised to 1/3। ओके, अब हमें 729 रेस टू 1/3 क्या है ये मालूम है हम लोग को, क्या है 9, क्योंकि 9 क्यूब क्या होता है 729 होता है, अपॉन अब ये देखो 1 0 0 0 0 0 0। सो ये जो 10 लाख है इसे मुझे क्या करना है, इसका भी मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 10 लाख का क्या करना है, मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है इसे हम लोग को, देखो अगर मैं 10 इंटू लाख कर दो, 10 इंटू लाख अगर करता हूं तो मेरे को 10 लाख मिलेगा। वापिस 10 इंटू 10 इंटू वापिस 10 कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10,000। ओके, वापिस मैंने उसको डिवाइड ये किया तो ये हो गया हमारा, और इंटू 1000। ओके, यहाँ पे देखो जीरो सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जीरोस को मैंने सेम ही रखा हूँ। अब 1000 का हमें मालूम है क्या है रूट, क्यूब रूट 1000 का 10 क्यूब हो गया ये भी हमारा क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 क्यूब। सो 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब मिल गया मेरे को, मतलब क्या 10 इंटू 10 रेस टू 3 मिल गया मेरे को। ओके, हमें मालूम है ना a रेस टू m इंटू बी रेस टू m इज इक्वल्स टू a इंटू बी रेस टू m होता है। सो हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज किया है। सो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100 हो गया। सो 100 क्यूब। सो अगर 10 लाख इज इक्वल्स टू 100 क्यूब है तो क्यूब रूट ऑफ 10 लाख क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 10 लाख क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। सो 9/100। सो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है 9/100 आया। हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 100 1 100, 100 0 0, वापिस क्या हो गया 90 हो गया। अगेन 90 भी 100 के टेबल में नहीं आता तो वापस 0। अब क्या हो गया 900 हो गया, तो 100 9 900। तो हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल्स टू 0.09। क्या आंसर है हम लोग का, क्यूब रूट ऑफ 0.000729 is equals to 0.09. Okay, and this is the required answer. In this way we can simplify such decimal numbers, okay, in their root form. Okay, so you have to solve the remaining question of this practice set. Okay, and you have to also write down the solved examples in your notebook. Okay, in the next lecture we will start our new chapter of mathematics. By this lecture, chapter number 3 indices and cube root is also ended. Okay, thank you.